हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैथ सॉल्यूशन पे। आज हम करेंगे, हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव मतलब कि मनुष्य के अंदर जो पाचन का काम होता है वो कैसे होता है उसके बारे में करेंगे। डेट्स मीन हम जो भी कुछ खाते हैं पीते हैं वो कैसे हमारी बॉडी में काम करता है, कैसे वो डाइजेस्ट होता है, कैसे वो पचता है, उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक बच्चों शुरू करने से पहले हमारे चैनल को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक हमारा शुरू करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डेट इज, ये लगा लीजिए, ये हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की एक छोटा सा डायग्राम। बहुत इजी है बच्चों इसको बनाना भी, और देखने में आपको यूँ लग रहा होगा पता नहीं क्या खिचड़ी सी पकड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। मैं आपको आज के हमारे टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग एक साथ करवाऊंगी बच्चों। चलो, सबसे पहले आप लोगों को पता है हमारा ये जो डाइजेशन का काम है यानी खाने पीने का स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ से होता है, मुंह से। हम लोग खाना कहाँ से खाते हैं, मुंह से खाते हैं। इसका मतलब हमारा पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, माउथ। क्या है बच्चों, माउथ। हम जो भी कुछ खाते हैं मुंह से खाते हैं। ये चलो पहले हम माउथ के बारे में पढ़ लेते हैं, एक्चुअली में होता क्या है। ये हमारे लिप्स के द्वारा बाउंड होता है। डेट्स मीन पहले तो हमारे क्या होते हैं, लिप्स ही होते हैं, बाउंडेड बाय लिप्स। और इसके अंदर क्या होती है, एक लार्ज बक्कल कैविटी होती है। क्या होती है, लार्ज बक्कल कैविटी। यानी हमें पता है हमारे मुंह के अंदर एक खोखलापन, जैसे लगा लीजिए हम आप मुंह खोल के देखते हैं तो क्या होता है, एक लार्ज स्पेस सा एरिया होता है, वो क्या होता है, बक्कल कैविटी होती है। यानी लार्ज एरिया होता है, यहाँ पे सरफेस एरिया होता है। ओके बच्चों, ये एरिया, इसी एरिया के अंदर तो हमारा फूड जाता है जब हम खाते हैं। ओके बच्चों, इसका मतलब क्या है, जो हमारा मुंह है ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे खाने का। यानी हमारे डाइजेशन जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मुंह है और माउथ है, और ये लिप्स के द्वारा बाउंडेड होता है। इसके पास एक बक्कल कैविटी होती है, इसका बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पे हम फूड को इनटेक करते हैं। अब उसके बाद बच्चों टीथ, आपको पता है हमारे मुंह के अंदर ही होते हैं। ये क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर ही होते हैं टीथ। टीथ क्या करते हैं, हमारे दांत क्या काम करते हैं, जो भी कुछ हम खाते हैं उसको चबाने का यानी उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने का। इसका मतलब क्या करते हैं, जो टीथ होते हैं क्या करते हैं, ब्रेक डाउन दी फूड इनटू स्मॉल पीसेज। ब्रेक डाउन दी फूड इनटू स्मॉल पीसेज। ओके बच्चों, उसके बाद टंग। टंग मतलब जीभ। जीभ क्या काम करती है बच्चों, जीभ जाहिर सी बात है एक मेन काम तो क्या है, जो भी कुछ हम खाते पीते हैं वो कैसी है, कड़वी है, खट्टी है, मीठी है, इन सब के बारे में क्या कौन बताती है, जीभ, टंग। लेकिन एक्चुअली में जो टंग का कार्य होता है वो क्या होता है, वो टंग का कार्य होता है, ये क्या करता है, हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है, जो हमारा फूड है इसको सलाइवा के साथ मिक्स करने में, मिक्स विद सलाइवा। अब आप लोग कहोगे ये सलाइवा क्या होती है, इसको बच्चों हम हिंदी में बोलते हैं लार। जो हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है उसको बोलते हैं हम सलाइवा। और ये कहाँ से आती है, हमारे जो मुंह होता है इसके अंदर एक सलेवरी ग्लैंड होती है। क्या होती है, एक सलेवरी ग्लैंड। वो ग्लैंड क्या करती है, वो सलेवरी ग्लैंड क्या करती है, वो एक वो क्या कहते हैं, सलाइवा को क्रिएट करती है। क्या करती है, हमारे सलाइवा को क्रिएट करती है। एक तरह का क्या होता है, फ्लूइड होता है। आपको पता है आपके मुंह में जो पानी सा होता है ना, वो क्या होता है, हम कहते हैं ना मुंह, किसी किसी को देखो मुंह में पानी आ रहा है, वो पानी एक तरह से बच्चों क्या है, वो लार है। कहते हैं उसकी लार टपक गई इस चीज के ऊपर, वही बात है, वो सलाइवा है। और कुछ एंजाइम भी होते हैं इसमें, वो क्या होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सैलिवरी एंजाइम। क्या बोलते हैं उन्हें हम, सैलिवरी एंजाइम। और जो ये सैलिवरी एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, ये करते हैं, ये हमारे स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं।
जो स्टार्च होती है ये कहाँ आती है, हम कुछ खाते हैं पीते हैं उनमें स्टार्च होती है, जैसे लगा लीजिए कोई हमने पोटैटो खाया है तो उसमें स्टार्च होती है, तो ये सैलिवरी ग्लैंड क्या करती है, उसको पाल्टोज में कन्वर्ट करती है। यानी यहाँ पे क्या है, लार का सलाइवा का बहुत मेन फंक्शन है, क्या है, हम जो भी फूड खाते हैं ना उसको मिक्स का काम होता है, यहाँ पे लार के साथ मिक्स किया जाता है। जो हमारी सलाइवा होती है इसकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है, वो होती है 6.8, यानी क्या होती है, स्मॉल एसिडिक होती है, यानी थोड़ी थोड़ी क्या होती है, ये एसिडिक होती है, क्या होती है, एसिडिक होती है। और नियर अबाउट ये लगा लीजिए 1.5 लीटर के नियर अबाउट क्या होती है, सलाइवा हमारे मुंह के अंदर बनती है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हम करते हैं, मुंह के बाद हमारा खाना कहाँ आ गया, कहाँ आ गया बच्चों, हमने मुंह से इंटेक कर लिया, खा लिया, लेकिन अब वो दांतों से चबाने के बाद, जीभ से टेस्ट करने के बाद, वो सलाइवा मिक्स होने के बाद ये बक्कल कैविटी क्या है हमारे मुंह में होती, कहाँ पर आ गया हमारा, पायरेक्स में, कहाँ आ गया हमारा, पायरेक्स में। ये पायरेक्स क्या होता है, ये बच्चे हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका वो पार्ट होता है जो हमारे कहाँ पर होता है, टॉप पर होता है। किसके टॉप पर होता है, ओसियोफेगस, किसके, ओसियोफेगस और ट्रेका, इन दोनों के टॉप पर होता है। ट्रेका क्या होती है बच्चों, ट्रेका हम बोलते हैं वाइंड पाइप को, यानी हमारी श्वास नली को, और ओसियोफेगस क्या होती है, फूड पाइप, यानी हमारी भोजन नली को, भोजन नली। ओके बच्चों, और कहाँ होती है ये, बैक ऑफ नेक, सॉरी बैक ऑफ नोज, जो हमारी नाक होती है ना, यहाँ पे नाक के पीछे से शुरू होती है, और जो हमारी ये फूड पाइप है ये येलो दिखाई दे रही है, और ट्रेका जो ये पिंक दिखाई दे रही है, इसके जो टॉप है यानी यहाँ पर क्या होता है, ये पायरेक्स होता है। ओके बच्चों, आई बात समझ में। उसके बाद हमारा ओसियोफेगस, उसके फूड यहाँ पे आता है, पायरेक्स के बाद कहाँ जाता है, ओसियोफेगस में, यानी कहाँ आ जाता है हमारा, फूड पाइप में, कहाँ आ जाता है फूड हमारा फूड पाइप में। इसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होते, कोई भी एंजाइम नहीं होते। ये कैसी होती है, मस्कुलर होती है, मस्कुलर होती है, लॉन्ग होती है और थिन होती है। ओके बच्चों, यहाँ से फूड, और ये कहाँ पे कनेक्ट होती है, ऊपर से तो पायरेक्स से कनेक्ट होती है, और नीचे से स्टोमक से कनेक्ट होती है। जो हमारा स्टोमक है ये क्या है, ये हमारा बच्चों एक तरह से क्या होता है, पेट होता है, क्या होता है, पेट होता है, स्टोमक, स्टोमक। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, जे शेप्ड, जो हमारा इंग्लिश का अक्षर जे होता है ना उसकी जैसी होती है, आप लोग देख सकते हो, देखो ये ऐसे बना हुआ। ओके बच्चों, कैसी होती है, जे शेप्ड होती है, और ये क्या होती है, सैक लाइक, सैक मीन्स एक थैली जैसी संरचना होती है, इसकी थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है, एक तरह की क्या होती है, एक थैली सी होती है। और ये क्या करती रहती है, जैसे जैसे फूड इसके अंदर एंटर करेगा, किसमें, इसके अंदर एंटर करेगा, तो ये क्या करेगी, जो हमारी ये स्टोमक है ये क्या करता जाएगा, ये इसका साइज बड़ा होता जाएगा, क्या होता जाएगा, इसका साइज बड़ा होता जाएगा, यानी ये क्या करता रहेगा, एक्सपैंड हो जाएगा। क्यों एक्सपैंड होता है ये, क्योंकि मस्कुलर होता है, क्या होता है, ये मस्कुलर होता है, जे शेप्ड सैक लाइक एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। जैसे जैसे फूड इसके अंदर आता है ओसियोफेगस से, तो इसका साइज बड़ा होता जाता है, एक्सपैंड होता जाता है। ओके बच्चों, जैसे आप लोगों को ध्यान है, कई बार क्या होता है, हम लोग फूड खाते हैं तो हम कहते हैं बस मुझसे वो और नहीं खाया जाएगा, मेरे अंदर और ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, तो क्या है, हमारा जो स्टोमक है उसे जितना एक्सपैंड होना होता है वो उतना एक्सपैंड हो जाता है, उसमें और ज़्यादा स्पेस नहीं होता फूड को इनटेक करने के लिए। ओके बच्चों, अब यहाँ पे क्या होता है, इस स्टोमक के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, क्या होती है, कि गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्या नाम है बच्चों इसका, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, ये गैस्ट्रिक जूस बनाती है और HCl बनाती है, क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस और HCl क्रिएट करती है। जो ये HCl है इसका क्या काम है, इसका ये काम है, जो हमारा स्टोमक है इसके मीडियम को क्या कर देती है, ये एसिडिक बना देती है।
कैसा बना देती है? एसिडिक। क्यों? क्योंकि खुद एक एसिड होता है, तो इसके मीडियम को एसिडिक बना देगी। और जो हार्ड फूड होता है उसको क्या कर देगी? ये सॉफ्ट कर देगी। क्या कर देगी? सॉफ्ट कर देगी हार्ड फूड को। और जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे उनको क्या कर देगी? किल दी हार्मफुल बैक्टीरिया। कैसे किल करेगी? क्योंकि एसिडिक होते हैं, एसिड से क्या करेगी? इसको किल कर देंगे। उसके बाद जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है, इसका क्या फंक्शन है? इसके पास तो खुद ही दो एंजाइम होते हैं बच्चों। कौन कौन से? रेनिन एंड पेप्सिन। कौन कौन से एंजाइम होते हैं इनके पास? रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? ये करता है स्प्लिट ऑफ मिल्क, यानी मिल्क को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में डिवाइड कर देता है। जो भी हम दूध पीते हैं उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में डिवाइड कर देता है, यानी उसको एक तरह से हम कहते हैं पाचन में, यहाँ से मिल्क के पाचन में ये हेल्प करता है। और जो ये पेप्सिन है ये क्या करता है? ये बच्चों हमारे प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है? पेप्टोन में। किस में कन्वर्ट करता है? पेप्टोन में। पेप्टोन यहाँ से याद रख सकते हो। रेनिन क्या करता है? मिल्क को स्पेयर करता है। और पेप्सिन क्या करता है? पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, पी से पेप्टोन। पेप्सिन का क्या काम है? प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। ओके बच्चों, आई बात समझ में? उसके बाद हमारे HCl का और गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन हो गया। उसके बाद क्या होता है? जो ये फूड है यहाँ से कहाँ पर आ जाएगा? ये ड्यूडेनियम में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? ड्यूडेनियम में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? ये ड्यूडेनियम में। ड्यूडेनियम में क्या होगा बच्चों इसका? ड्यूडेनियम ये क्या होता है? ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। किसका? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है? ये स्मॉल स्टार्टिंग पॉइंट होता है बच्चों। आप लोग देख भी रहे हो, ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी ब्राउन कलर की, ये भी ब्राउन कलर की। जो ड्यूडेनियम होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, जो पीछे से आ रहा है। यहाँ पे हमें लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे से ये क्या होता है? इकट्ठा ही होता है। ओके बच्चों, जो ये ड्यूडेनियम होता है ये क्या करता है कि इसमें क्या होता है? इसमें हमारे क्या होते हैं? इसमें हमारे दो जूस बनते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है? जो ड्यूडेनियम होता है ये क्या करता है? हमारा मीडियम क्या था? एसिडिक था। उस एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन बनाना है हमें। और क्या करना है? वहाँ से उसके जो भी मॉलिक्यूल हैं उनको भी हमें क्या करना है? एक तरह से जब हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे किसी भी चीज़ को, तभी हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होएगा। तो यहाँ पर हम आगे यही पढ़ेंगे कि सारी चीज़ें जब हमारी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी तभी वो ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट होगी, वही हम आज पढ़ेंगे। ड्यूडेनियम से मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे क्या होंगे? दो जूस सेक्रेट होंगे। कौन कौन से? एक होगा पैनक्रीज और दूसरा होगा बाइल जूस। पैनक्रीज जूस कौन क्रिएट करेगा? पैनक्रीज करेगा। इसके नाम से पता लग रहा है पैनक्रीज जूस है, तो पैनक्रीज करेगा। कहाँ है पैनक्रीज? ये रहा, जो इस ड्यूडेनियम के साथ अटैच है। और जो बाइल जूस है ये कौन क्रिएट करेगा? ये करेगा लीवर। कहाँ है लीवर? ये रहा। ये भी क्या है? हमारे ड्यूडेनियम के साथ यहाँ से अटैच है। ओके बच्चों, जो मैंने अभी आपको बताया था ये एल्कलाइन करेगा मीडियम को। जो हमारे यहाँ पे एसिडिक मीडियम बन गया था उसको एल्कलाइन करेगा। वो क्या काम? वो कहाँ से होगा? इस बाइल जूस के द्वारा होगा। क्या कर देगा? ये मीडियम को एल्केलाइन बना देगा। क्या बना देगा? एल्केलाइन बना देगा। और यही है मैंने अभी आप लोगों को बताया था, जो भी हमें ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। तो ये किस प्रकार के मॉलिक्यूल को करेगा? फैट को किस में कन्वर्ट कर देगा? फैटी एसिड में। फैटी एसिड यानी कि किस में कन्वर्ट कर देगा ये? यानी फैट को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। फैटी एक तरह से हम यहाँ पे यही कर सकते हैं, अभी फैट को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके उसको घोल बना देगा, इमल्शन कर देगा। यहाँ से तो पहले क्या होगा? उसका इमल्शन कर देगा। उसके बाद ये फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। जो हमारा पैनक्रीज है, पैनक्रीज के पास फर्दर 3 एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? 3 एंजाइम होते हैं। इन एंजाइम को हम कैसे याद रख सकते हैं? टाल के नाम से, TAL, टाल। टी से क्या बच्चों? ट्राइप्सिन। टी से ट्राइप्सिन। ए से क्या होगा? एमाइलेज। और एल से क्या होगा बच्चों? लाइपेज। नाम याद रखना ये।
इसको ट्रिक मैंने आपको लोग बताइए क्या है। टाल, टाल से याद रख सकते हो ट्राइप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। लाइपेज आप आगे भी पढ़ोगे, आगे भी आएगा इसका तो फंक्शन। जो ट्राइप्सिन है इसका क्या काम है, आप यहाँ से याद रख सकते हो, ये पी, पी का मतलब क्या करेगा, पेप्टोन को, जो हमारा पीछे प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट किया था ना, उस पेप्टोन को क्या करेंगे, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेंगे। किसको, पेप्टाइड्स में। मुझे ये हमारा एमाइलेज है, ये एमाइलेज क्या करेगा, हमारे कार्बोहाइड्रेट को यानी स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेगा, बताओ बच्चों किस में कन्वर्ट करेगा, ये माल्टोज में। किसमें, माल्टोज में। और लाइपेज मैंने अभी आप लोगों को बताया था, जो फैट है ये हमारा किस में कन्वर्ट होगा, फैटी एसिड में। इसका ये इसने क्या किया, इसने घोल बना दिया और इसने क्या किया, उस फैटी एसिड इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, फैटी एसिड में यानी ग्लिसरॉल में। ओके बच्चों, आई बात समझ में। इनको याद रखने की क्या है, पैनक्रीज के पास जो 3 एंजाइम हैं उनको हम टाल से याद कर सकते हैं, ट्राइप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्राइप्सिन ने पी से पेप्टोन को पेप्टाइड में, जो हमारा पीछे प्रोटीन ब्रेकडाउन होकर पेप्टोन बना था, किसने किया था, पेप्सिन ने। और उसके बाद एमाइलेज ने क्या किया था, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में। और लाइपेज, लाइपेज ने क्या किया था, जो फैट इसने घोल बना दिया था तोड़ तोड़ के इसको स्मॉल पार्ट्स में, उसी को क्या कर दिया, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद जो हमारा मेन पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, हम वहां पर पहुंच गए, वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं छोटी आंत। क्या बोलते हैं हम, छोटी आंत, इंटेस्टाइन, छोटी आंत। मैंने आप लोगों को बताया था अभी, ये ड्यूडेनियम से स्टार्ट होती है। ये छोटी आंत क्या होती है, नाम सिर्फ इसका छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये सबसे लॉन्ग होती है, सबसे लॉन्ग होती है। इसकी जो लेंथ होती है वो 6 मीटर लॉन्ग होती है, लेकिन क्या होती है, ये चौड़ी नहीं होती, वाइड कम होती है, लेस वाइड होती है। किसके कंपैरिजन, लार्ज के कंपैरिजन, लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन क्या होती है, लेस वाइड होती है एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, ये चौड़ी कम होती है। ओके बच्चों, और ये एक तरह की नैरो ट्यूब होती है। आप लोग देख रहे हैं ना ये ब्राउन ब्राउन, ये क्या हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है अंदर, ये नैरो ट्यूब्स होती है। और बच्चों इसके अंदर, इस पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आप देख रहे हो अंदर ऐसे 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 बना हुआ है, ये होती है हमारी एक तरह की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। अंदर वाले सरफेस पे क्या है, इसकी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे कि हम कहीं पे अपनी उंगलियां रख देते हैं किसी सॉफ्ट चीज पे, तो वहां पर हमारी उंगलियां छुप जाती है ना, कुछ ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर। इस स्ट्रक्चर का क्या रोल है, स्ट्रक्चर का रोल है इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया को। इस सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का क्या मतलब है, इस सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का मतलब है यहाँ पे फूड की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाना, फूड की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करना, इंक्रीज फूड एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब क्या है, ये फूड को एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ से फूड को एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, यानी डाइजेशन का काम हमारा मेन है वो इसके द्वारा होगा। जो हमारे वो न्यूट्रेंट मिलेंगे एब्जॉर्प्शन से, जो न्यूट्रेंट मिलेंगे उन्हें क्या कर देगा, मिक्स विद ब्लड, उसे हमारे ब्लड में मिक्स कर देगा। और मिक्स करने के बाद क्या होगा, इसे ये क्या करेंगे, डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा, डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा ऑल ओवर द बॉडी ट्रांसफर कर देंगे, यानी डिफ्यूज कर देंगे, डिफ्यूज ऑल ओवर द बॉडी। ओके बच्चों, लेकिन ये काम होगा कैसे, ये होगा एंजाइम्स के हेल्प से। यानी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ एंजाइम है जो क्या करेंगे, जो यहाँ पर हमारा फूड एब्जॉर्ब हुआ है, यानी जो हमारा फूड एब्जॉर्ब, जो अच्छा अच्छा फूड था, जो उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें थी, वो हमारे ब्लड के साथ मिक्स कर दी गई है, बची हुई हमारी जो है इसमें पड़ा है, वो कहाँ जाएगा उसके लिए भी हम देखते हैं। लेकिन जो ये हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो गया, इसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रेंट है। अब न्यूट्रेंट ये तो है नहीं भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रह जाएगा सारा, वो क्या होगा, इस ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, डिफ्यूज होगा। वो कैसे होगा, वो होगा हमारे 5 एंजाइम्स के द्वारा। किनके द्वारा, 5 एंजाइम्स के द्वारा। वो 5 एंजाइम्स क्या है, चलो बच्चों इनको मैं 5 एंजाइम्स को भी आपको एक ट्रिक से याद करवाती हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो 5 एंजाइम्स है वो कौन से होते हैं, 5 एंजाइम्स।
उसको हम याद करेंगे, किस तरह से याद करेंगे उसको? हम याद करेंगे स्मॉल लिप से। स्मॉल लिप कैसे याद करोगे स्मॉल लिप से? ऐसे क्या करोगे? सेक्रेज। क्या है? सेक्रेज, माल्टेज। इससे क्या करोगे? लैक्टेज, लाइपेज। लाइपेज पहले भी पढ़ा है ना बच्चों। पेप्टाइडेज। ये इसको कैसे याद करोगे? स्मॉल लिप, यानी छोटे छोटे लिप, छोटे छोटे हो, उससे आप ऐसे ही याद रख सकते हो। अब इनके फंक्शन क्या है? ये क्या, इसमें से कौन सा एंजाइम क्या लेके जाता है ब्लड के थ्रू? ब्लड में से ये क्या करता है? इस सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया ना, सारा फूड हमारा जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा वो इजीली डाइजेस्ट होगा। तो ये क्या करेगा? सुक्रोज को ग्लूकोज में कर देगा, ये माल्टोज को कर देगा। इनके नाम के हिसाब से सुक्रेज सुक्रोज को, माल्टेज माल्टोज को, लैक्टेज लैक्टोज को। कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों इसमें? लाइपेज, लाइपेज का हमने पीछे ही फंक्शन किया था। ये क्या कर रहा था? फैट को किस में? ग्लिसरॉल में, यानी कि फैटी एसिड में। आपको भी फैट का जब कम हो ही गया था तो यहाँ पे क्या, थोड़ा बहुत बच्चों फैट रह जाता है, वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता हमारी बॉडी में। तो जो बचा हुआ फैट होता है वो क्या होता है? वो यहाँ पर होता है। और जो पेप्टाइडेज है वो क्या करेगा? ये पेप्टाइडेज क्या करेगा? जो हमारा वो बना था, क्या बना था? पेप्टाइड्स बना था ना पीछे अभी, पेप्टाइड्स। उसको क्या करेगा? उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, यानी उसकी ये वाली जो फॉर्म है ये क्या हो गया? हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएगी। और इन एंजाइमों ने किया है ये काम। सुक्रोज जो था उस हमारे ब्लड में, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके कर दिया इसने। माल्टेज ने माल्टोज को, इस तरह से लैक्टेज ने लैक्टोज को, लाइपेज ने बचे हुए फैट को, इसको इस तरह से क्या हुआ? ये हमारी बॉडी में पूरा पूरा न्यूट्रिएंट ब्लड के थ्रू इन 5 एंजाइमों ने क्या किया है? डिफ्यूज कर दिया। हमारे पूरी बॉडी को क्या मिला? न्यूट्रिएंट मिला। जो हमने फूड खाया था उससे जो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब किया गया था स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा और ब्लड में मिक्स किया गया था, वो 5 एंजाइमों ने क्या किया? डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा डिफ्यूज कर दिया। अभी मैंने आपको बताया था जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन ने इसने अच्छा सारा जो न्यूट्रिएंट था वो तो हमारा ब्लड में मिक्स करके पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन कुछ डस्ट भी तो बचा है, वो कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन। जो बचा हुआ बेकार वेस्ट था वो कहाँ पहुंच गया हमारा? वो पहुंच गया लार्ज इंटेस्टाइन में। मैंने आप लोगों को बताया था जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इसके कंपैरिजन में क्या होती है? कम वाइड होती है। क्या होती है? लार्ज वाइड होती है। क्या होती है? लार्ज वाइड होती है। किसके कंपैरिजन? इस स्मॉल के कंपैरिजन। आप देख भी रहे हैं जो ये वाली है, ये जो रेड वाली है, ये हमारी क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है। ये क्या है? इससे इसके कंपैरिजन लार्ज वाइड है, लेकिन लेंथ कम होती है, नियर अबाउट 1.5 मीटर ही होती है। क्या होती है? 1.5 मीटर ही होती है इसकी लेंथ। और इसमें क्या होता है? जो मटेरियल हमारा यहाँ से एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, जो वेस्ट बचा वो क्या होता है? वो इसमें आता है। इसके अंदर अभी ये कहता है स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने तो अपना काम कर दिया, मेरा जो काम था वो कर दिया, मेरे पास ये बचा है, ये मेरे बस का नहीं है, तू इसको ले ले। अब ये क्या करेगा? इसमें से इसे कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा? थोड़ा बहुत वाटर मिलेगा। उस वाटर को तो ऑब्जॉर्व कर लेगा, जो बाकी बचा हुआ वेस्ट उसे क्या करेगा? रेक्टम में धक्का दे देगा। जा रेक्टम तू ले ले, अब मेरे मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। तो रेक्टम क्या करेगा? रेक्टम इस एनस के अपर्चर को खोलेगा और एनस के थ्रू क्या करेगा? उस वेस्ट को एक्सक्रीट कर देगा, बाहर निकाल देगा। क्या करेगा? एक्सक्रीट कर देगा। किसके थ्रू? रेक्टम क्या करेगा? एनस के अपर्चर को ओपन करेगा और यहाँ से क्या करेगा? इसको एक्सक्रीट कर देगा, बाहर निकाल देगा। आई बात बच्चों समझ में? ये इसमें ओवरऑल क्या किया हमने यही किया बच्चों। मैं एक छोटी सी पॉइंट में मैं आपको बताती हूँ। माउथ से हमने फूड लिया, फूड बक्कल कैविटी में से सलाइवा में मिक्स होने के बाद पायरेक्स में आ गया, वहां से क्या हुआ? ओसिफोगस में आया, ओसिफोगस एक मस्कुलर था, इसमें से क्या होगा? स्टोमक में आया। जैसे जैसे इसमें इकट्ठा होता गया इसका ये एक्सपैंड करता गया, यहाँ से मीडियम क्या हो गया? एसिडिक हो गया। एसिडिक होने के बाद क्या है? यहाँ से पैनक्रिस में आया, लीवर में आया, यहाँ पे एल्कलाइन बना दिया गया उसके मीडियम को। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन मीडियम के स्मॉल इंटेस्टाइन में आया,
तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे हमारे फूड की एब्जॉर्प्शन की गई, न्यूट्रिएंट लिए गए, ब्लड में मिक्स किए गए, 5 एंजाइमों के द्वारा डिफ्यूज किए गए, बचा खुचा जो हमारा था वो क्या हो गया, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आया। इसके पास क्या था, सिर्फ इसे वाटर ही मिला एब्जॉर्ब करने के लिए, वो वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, जो वेस्ट बचा वो उसे इसने रेक्टम में भेज दिया। रेक्टम ने क्या किया, एनस के अपर्चर को ओपन किया और वहां से इस वेस्ट को बाहर निकाल दिया। बच्चों ये थी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की कंस्ट्रक्शन एज वेल एज वर्किंग। आई होप बच्चों आप लोगों को आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।